CSS की इस वीडियो के अंदर मैं आपको CSS का ओवरफ्लो एक प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताऊंगा और प्रैक्टिकली दिखाऊंगा उसको हम कैसे जगह पे यूज करते हैं, जो कि आपको इन फ्यूचर में मैं एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा पूरे HTML CSS को यूज करके पूरी कंप्लीट वेबसाइट, उसके अंदर हम उसको बखूबी यूज करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन को चेक करें, जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो ऑलरेडी मैं आपके लिए मेंशन कर चुका हूं। मैं आ गया अपने फोल्डर में, यहां पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखा है सिंपली CSS ओवरफ्लो नेम से। डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूं। करंटली ये खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। इसके कोड को मैंने सिंपली सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन कर लिया। आपके पास नोटपैड प्लस प्लस जो हो आप उसके अंदर करें। अब पहले इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी को समझते हैं, ये चीज क्या है और कैसे काम करता है, उसके बाद हम आएंगे डायरेक्टली प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे मैंने आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन रेडी किया हुआ है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। अब पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि हमारा एक डिव है और उसका एक बॉर्डर है, उसके अंदर एक डमी टेक्स्ट है। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ हमारे पास टेक्स्ट लगे हुए हैं, अलग अलग चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है वो। ये एक पर्टिकुलर एरिया है हमारा। इसके अंदर अगर आप इसके हाइट फिक्स कर दोगे ना, तो जो आपका कंटेंट है अगर वो ज्यादा है तो ये ओवरफ्लो हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, नो डाउट मैंने आपको ये भी बताया था कि आप मैक्स हाइट मिनिमम हाइट के थ्रू उसको सही भी कर सकते हो, लेकिन वो आपके डिव की विड्थ या हाइट बढ़ा देता है। ठीक है, जब आप मैक्सिमम हाइट लगाते हो, मिनिमम हाइट लगाते हो, तो वो आपके डिव की हाइट को चेंज करता है। तो अगर मेरे वेबसाइट के ऊपर 3 अलग अलग बॉक्स लगे हुए हैं, सपोज 3 अलग अलग कोर्सेज हैं जो मैंने आपको कोर्स वाले वेबसाइट के अंदर बना के दिखाया था, और 3 अलग अलग कोर्सेज हैं, किसी एक का जो डिस्क्रिप्शन है वो ज्यादा है तो उसका जो लेंथ है ना वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसका लेंथ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उसके कारण बाकी जितने भी वेबसाइट के पीछे इमेजेस है ना नीचे लगे हुए, उसकी अलाइनमेंट खराब हो जाएंगी, वो एक प्रॉपर लाइन में नहीं रहेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कंटेंट तो दिखे लेकिन इस बॉक्स से बाहर ना आए। तो काफी तरीके हैं इसको सही करने के, लेकिन मैं आपको CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को यूज करके दिखाऊंगा और काफी अच्छा है ये। बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी कम एक प्रॉब्लम ज्यादा है। जो प्रॉब्लम आपके स्क्रीन के सामने है, चीज बाहर निकल रहा है, कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है, उसको सही करने के लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी लेके आया गया। ठीक है, यहां पे अगर मैं आपको नेक्स्ट चेक कर रहा हूं तो ओवरफ्लो हमारे पास प्रॉपर्टी के अंदर हम कितने अलग अलग टाइप्स उसके यूज कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। पहला है आपका हिडन। हिडन में क्या होगा, ये जो बाहर चीज निकल रहा है ना हमारे पास, डमी टेक्स्ट जो हमारा बाहर की तरफ ओवरफ्लो हो गया, वो दिखेगा ही नहीं। अगला है स्क्रॉल, उसके लिए आपका एक स्क्रॉल बार लग जाएगा। उसके बाद है ऑटो, दोनों सेम है, एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा डायरेक्ट। चौथा है विजिबल। विजिबल में कोई फर्क नहीं है, लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, वो बाय डिफॉल्ट ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे ओवरफ्लो कितने टाइप्स के हैं हमारे पास, उसके प्रॉपर्टीज कितने टाइप्स के हैं। तो हमारे पास इन जनरल 3 अलग अलग ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज हैं। पहला है हमारे पास ओवरफ्लो जो कि नॉर्मल ओवरफ्लो है। दूसरा है हमारे पास ओवरफ्लो एक्स जो कि एक्स एक्सिस पे काम करेगा। अगर आपने बहुत वैसी बात है 8th 9th 10th तक अपने ग्राफ वगैरह पे काम किया होता है, प्लॉट किया होता है, तो हमारा एक्स एक्सिस ये वाला होता है और वाई एक्सिस ये वाला होता है। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास ओवरफ्लो वाई। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं ये क्या चीज है। तो फटाफट से मैंने एक काम किया, HTML के बेसिक टैग लगा के इसको सेव कर दिया और एक टाइटल दे दिया CSS ओवरफ्लो, और सेव करके फटाफट से इसको चेक करके देख लेते हैं। तो ठीक है, वो काम कर रहा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बॉडी टैग के अंदर आना है और यहां पे जल्दी से एक डिव बना लेना है और उसको एक आईडी असाइन कर देना है। आपको जो सही लगे वो आप आईडी दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दे दिया इसको आईडी बॉक्स, और यहां पे आकर के मैं एक CSS डिफाइन कर रहा हूं और यहां पे मैंने बना दिया हैश बॉक्स, और यहां पे आकर के मुझे कुछ बेसिक चीजें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने यहां पे विड्थ अप्लाई किया। लेट अस से मैंने जो विड्थ है ना वो दे दिया मैंने इसको 400 पिक्सल्स का। ठीक है, तो 400 पिक्सल्स का मेरा एक विड्थ आ गया और इसको एक मैंने बॉर्डर दिया। इससे जो बॉर्डर है हमारा वो है 2 पिक्सल्स का और सॉलिड ब्लैक कलर का है वो। ठीक है, तो ब्लैक कलर का मैंने एक बॉर्डर लगा दिया और सेव करके चेक करेंगे तो करंटली कुछ खास दिखेगा नहीं क्योंकि हाइट नहीं है ना उसकी। और बॉडी में आकर के इस डिव के अंदर मैंने एक डमी टेक्स्ट रख दिया। ठीक है, डमी टेक्स्ट मैंने रख दिया और क्या करता हूं मैं, सिंपली यहां से इसको मैंने हटा दिया
और सेव कर लिया। अब अगर आपको मैं एक बार रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूं तो कुछ ऐसा है। तो एक काम करते हैं, बॉर्डर को थोड़ा सा बढ़ा के 5 पिक्सल्स कर दिया मैंने और सेव किया। सेव करके सिंपली रिफ्रेश करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, वेब पेज को, तो ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं बाकी सारी चीजें। अब देखिए, अगर आप फिक्स्ड हाइट रखेंगे तो इतना आपको पता है कंटेंट जो है वो ओवरफ्लो करेगा। अभी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो कंटेंट है वो बहुत कम है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से कॉपी किया मैंने इसको और नीचे आकर के पेस्ट कर देता हूं। ज्यादा कंटेंट होगा तो अच्छा रहेगा। अब ये ओवरफ्लो कर जाएगा। ऑलराइट, अगर ये ओवरफ्लो ना करे तो सिंपली एक ऑब्वियस सी बात है, हमारे डिव का कुछ हाइट होगा, कुछ विड्थ होगा। लेट अस से जो मेरा हाइट था वो 200 पिक्सल्स का था। ठीक है, जो आप जनरली करना पड़ेगा आपको, डिजाइन सही बनाना है तो जो कंटेंट है ना, आप देख पा रहे हो, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, और वो काम खराब करेगा आपका, सीधी सी बात है, आपका वो काम खराब करेगा। तो मुझे कंटेंट को और बढ़ाने की जरूरत है, तो मैंने कंटेंट यहां पे बढ़ा दिया और यहां पे आके सेव करके रिफ्रेश चेक कराऊं तो ऐसा है। एक काम करता हूं, मुझे हाइट को थोड़ा सा और बढ़ाना है, कुछ चीज आपको और चेक कराने के लिए। तो मैंने सिंपली इसको सेव किया और यहां पे आके रिफ्रेश करता हूं तो आप देख पाएंगे कुछ ऐसा है। थोड़ा सा कम करना पड़ेगा मुझे इसको, लेटेस्ट से 205 पिक्सल्स। अब यहां पे आकर के मैंने रिफ्रेश किया तो बहुत बढ़िया। मुझे एग्जैक्टली क्या करना था, यहां पे जूम करके चेक कर रहा हूं तो ये जो लाइन कट रहा है ना, मुझे उसको भी यहां पे आप लोगों को दिखाना था कि ये कुछ ऐसा काम कर रहा है। तो 7 पे, आई थिंक 7 पे काम हमारा अच्छा हो जाएगा। तो सेव किया और इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, अब ज्यादा बेटर है। जूम करने में वैसे वो काम खराब कर रहा है, लेकिन अब ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैंने उसको 210 पिक्सल ही कर दिया। लास्ट लाइन जो है हमारे पास वो कट हो गया। तो ये ओवरफ्लो कर गया, मुझे इसको सही करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या कर सकता हूं मैं, देखिए मेरी हाइट को मैं कुछ नहीं करने वाला। यहां पे सीधी सी बात है, मुझे एक प्रॉपर्टी लगाना है। लेट अस से यहां पे जो मेरा प्रॉपर्टी है ना, वो मैंने लगा दिया ओवरफ्लो हिडन। तो मैंने यहां पे ओवरफ्लो कर दिया हिडन और सेव किया। सेव करके अपने डॉक्यूमेंट पे आके रिफ्रेश किया तो आप देख पा रहे हो जो भी ओवरफ्लो हो रहा था ना, वो सिंपली यहां से गायब हो गया। लेकिन जो ये आपका कंटेंट खराब हो रहा है ना, ये जो है ये रहेगा। नीचे का एरिया इसका भी गायब हो जाएगा, सीधी सी बात है, जो ओवरफ्लो कर रहा था नीचे का पूरा एरिया गायब हो गया। लेकिन मैं ये तो चाहूंगा नहीं, मैं चाहूंगा जो मेरा कंटेंट है लोग पूरा पढ़ पाए। तो ये जो है काम करता है आपका हिडन। अब बात करते हैं यहां पे हम लोग स्क्रॉल की। तो यहां पे मैंने लिख दिया स्क्रॉल और सेव किया। सेव करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट पे आकर के मैंने रिफ्रेश किया तो आपके पास एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर भी आ जाएगा और वाई पे भी आ जाएगा। एक्स में कोई कंटेंट नहीं है फिलहाल, जब हम एक इमेज लगाएंगे तो आपको बेटर दिखाऊंगा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों आ चुके हैं हमारे पास। यहां पे आपके पास एक स्क्रॉल बार है, जिसको आप यहां से मूव करोगे तो आप कंटेंट को पढ़ पाओगे, ताकि आपका नीचे का अलाइनमेंट खराब ना हो। और बेसिकली इसके अंदर आप विजिट्स लगा सकते हो, अपने फेसबुक ट्विटर के पोस्ट लगा सकते हो कि आपकी वेबसाइट के नीचे फुटर में लगा हो और कोई भी आके उसको स्क्रॉल करके पढ़ सके। अब देखिए, उसी डिवीजन के अंदर, उसी पर्टिकुलर हाइट और विड्थ के अंदर मेरा ये काम हो गया। अब बात करते हैं यहां पे हम लोग ऑटो की। ऑटो से पहले मैं एक काम करता हूं, इसका कंटेंट कम कर देता हूं। कंटेंट में यहां से आ गया ऊपर की तरफ और मैंने बहुत ही ज्यादा कंटेंट कम कर दिया और सेव किया। यहां पे आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख पा रहे हो स्क्रॉल बार तो रहेगा, उसका जो डिजाइन है वो है, लेकिन क्योंकि कंटेंट इतना नहीं है तो वो स्क्रॉल नहीं हो सकता। डेट्स वो स्क्रॉल करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब इसको मैंने वापस लगा दिया मेरे कंटेंट को और यहां पे कर दिया मैंने इसको ऑटो। ऑटो करके मैंने सिंपली इसको सेव किया। यहां पे आकर के मैं रिफ्रेश करता हूं तो यहां पे आप देख पा रहे हो जो एक्स एक्सिस है ना, उसका स्क्रॉल बार गायब हो गया है, लेकिन वाई जो है ना, उसका स्क्रॉल बार है। तो क्या सिर्फ यही डिफरेंस है? नहीं, और भी डिफरेंस है हमारे पास। अगर जो कंटेंट में फिर से कम कर दूं तो स्क्रॉल में क्या हो रहा था, कंटेंट कम हो या ज्यादा हो आपको स्क्रॉल का एक ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ऑटो में ऐसा नहीं है। ऑटो में जब तक आपका कंटेंट ज्यादा नहीं होगा ये नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक बार और चेक कर रहा हूं सेव करके, तो कंटेंट अब ज्यादा है, वो भी नीचे की तरफ, तब जाके स्क्रॉल बार आएगा, वरना नहीं आएगा। तो यही ज्यादा फायदे का सौदा है, ताकि आपका डिजाइन भी खराब ना हो। कंटेंट ज्यादा होगा तो आ जाएगा स्क्रॉल बार, नहीं होगा तो ये नॉर्मल तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा एक ऑटो। लास्ट जो है हमारे पास वो है विजिबल। इसकी जगह पे आपको लिखना है विजिबल, जिसको लिखना ना लिखना एक ही बात है, नॉर्मल विजिबल रहेगा सारा कुछ। तो आई डोंट थिंक इसके लिए फिर आपको ओवरफ्लो की एक लाइन भी खामखा लिखने की जरूरत है। तो अब बात करते हैं, उसके 3 अलग अलग टाइप्स हैं हमारे पास। एक तो था ओवरफ्लो, जो कि हमने कर लिया। अब है ओवरफ्लो एक्स, ओवरफ्लो वाई। तो मैं आपको चेक कराता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरफ्लो वाई, मैंने इसको सेव कर दिया और यहां पे आकर के ना मैंने एक काम किया, हिडन कर दिया।
और सेव किया। सेव करके मैं यहां पे आके रिफ्रेश करके आपको चेक कर रहा हूं तो वो हिडन हो गया। ठीक है, जो वाई एक्सिस पे था ना ये वाला एरिया वो हिडन हो गया, एक्स पे तो ऑलरेडी वो था भी नहीं। तो एक ये हो गया हमारे पास हिडन। अगला है हमारे पास स्क्रॉल। स्क्रॉल लगा के मैंने सेव किया और यहां पे आके रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो वापस ये पहले की तरह स्क्रॉल आ गया, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं आया, सिर्फ वाई पे है, क्योंकि हम वाई पे काम कर रहे हैं। ऑटो में सेम बात है, ऑब्वियसली बात है, कंटेंट होगा तो स्क्रॉल करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, सीधी सी बात है। और इसके अंदर भी एक चीज है और हमारे पास विजिबल, फिर वही बात आ जाएगी, विजिबल कर देगा उसको। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्स की, जिसके अंदर आप इमेज के साथ डील करोगे। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे आके इसको हिडन कर दूं ना और सेव करूं तो आपको हो सकता है कुछ खास देखने को ना मिले। क्यों? क्योंकि उसने एक्स एक्सिस को हिडन किया है, जो कि ऑलरेडी कुछ नहीं है उसके अंदर। तो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस का हिडन। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर दूं और सेव करूं तो भी आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लाइन जरूर आ गया, लेकिन एक्स एक्सिस पे कुछ ऐसा है नहीं कि स्क्रॉल किया जाए। आखिरी ये विजिबल, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। अब आपको दिखाता हूं मैं इमेज लगा के कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक काम करता हूं मैं इसको यहां से फिलहाल के लिए हटा रहा हूं। मेरे फोल्डर के अंदर एक इमेज है जिसका नाम है 1.jpg। मैं उसको यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। इसका जो विड्थ है ना मेरे पास, वो आप चेक कर सकते हो, 400 पिक्सल है, और जो हाइट है 210 पिक्सल्स है। जो मेरा इमेज है, अगर राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज पे मैं जाऊं ना, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद जनरल पे जाऊं तो यहाँ पे इसका हाइट है 6, विड्थ है 640 और हाइट जो है ना 360 है, जो कि काफी ज्यादा है, जो कि मैंने अपने डिव को डिफाइन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आ गया और डिव के जस्ट बाद मैं यहाँ पे अपना img टैग लगा के 1.jpg मेरा जो इमेज है ना, मैंने उसको अप्लाई कर लिया और सेव किया। देख रहे हो जो मेरा डिव है वो यहाँ पे है और इसके बाहर आ गया ये। तो इससे कैसे निपटा जाए और इसको कैसे सही किया जाए, तो इसको मैंने लगा दिया ओवरफ्लो एक्स। लेट अस से मैंने कर दिया इसको स्क्रॉल और यहाँ पे आकर के मैंने सेव कर दिया। तो वो जो इमेज है ना और सारा कंटेंट वो उस पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर चला गया, उस हाइट और विड्थ के अंदर चला गया। तो एक्स एक्सिस के ऊपर अब मैं स्क्रॉल कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? पहले नहीं कर पा रहा था क्योंकि कंटेंट तो यहीं पे खत्म है, लेकिन जो इमेज है उसकी विड्थ ज्यादा है, तो मैं स्क्रॉल कर सकता हूं और नो डाउट ये तो करूंगा ही करूंगा। तो ये एक हो गया। अब अगर मैं इसको ऑटो कर दूं तो सीधी सी बात है, इमेज का विड्थ ज्यादा होगा तो स्क्रॉल का ऑप्शन मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो फिलहाल के केस में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसको हिडन कर दूं तो क्या होगा, वो हाइड हो जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो जो आपका इमेज है वो इतना ही रहेगा, आप साइड में नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कर पाएंगे। और एक और है आखिरी हमारे पास विजिबल, जिसका कोई सेंस नहीं बनता, सारा कुछ आपका विजिबल रहेगा, वापस ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे आने वाले टाइम पे। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं, और एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके देखें। गेम डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी के ट्यूटोरियल, प्रोजेक्ट के ट्यूटोरियल, व्हाट्सएप जैसा चैट एप्लीकेशन कैसे बनाएं, गूगल जैसी वेबसाइट कैसे बनाएं, और भी बहुत कुछ है जो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।